हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो किस चीज का? मैथ का, है ना। तो एकदम घबराना नहीं है प्यारे भाई, मेरे दीदी लोग, कोई घबराइए मत। एकदम आराम से स्टार्ट करते हैं हम लोग और इसको इजीली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, पर आपको समझना होगा। और समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, इसका लेक्चर नंबर 1 देखना होगा, है ना। एकदम इजी समझ में आ जाएगा। तो चलिए भैया, एकदम लेट नहीं करना है, हम लोगों को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.1, यानी हिंदी में कहें तो प्रश्नावली 1.1। तो क्यों लेट करूं भाई, एकदम शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और दीदियों, है ना। तो चलिए हम लोग 2026 जेई के लिए एकदम प्रिपेयर्ड होना है हम लोगों को। और 2026 बोर्ड एग्जाम में भाई हम लोगों को 95% करना है ना। तो सारा चीज अभी से हम लोगों को लेकर के चलना, नहीं तो फिर बीच में डगमगा जाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एकदम डगमगाना नहीं है दोस्तों, आगे आराम से चलते रहना, धीरे 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 ले जा करके वहां पे आप लोगों के मंजिल तक पहुंचाएंगे। उसके बाद आप लोगों का साथ छोड़ेंगे। तो चलिए भैया करते हैं शुरू। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समुच्चय है। ये हम लोगों के पास 9 क्वेश्चन है 1 नंबर का। इसमें 9 क्वेश्चन है, इन 9 में से हम लोगों को देखना है कि कौन समुच्चय है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जे से जे अक्षर से शुरू या प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपको सबसे पहले देखिए, टोटल 12 महीना होता है। एक साल में कितना महीना होता है भैया? 12 महीना होता है। उसमें से अब क्या क्या होता है देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 10 होता है। अब इसमें से हमको सिलेक्ट करना है जो जे से शुरू होता है। तो जे से क्या क्या होता है, एक जनवरी होता है, जनवरी। उसके बाद फरवरी, नहीं फरवरी का जे से, फिर जून। उसके बाद एक होता है जुलाई। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो आया जनवरी, जून, जुलाई, ये केवल हम ही लिखेंगे? आपके अनुसार क्या हो जाएगा, जे से आने वाले महीने जो होंगे आपके अनुसार दूसरा होगा क्या? दूसरा तो नहीं होगा, यही होगा ना। होगा कि नहीं? एकदम यही होगा। मतलब ये सुपरिभाषित है, और यदि सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय है। सबसे पहली बात तो ये सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसका मतलब ये समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है। अब सुपरिभाषित का मतलब समझ लेते हैं। ऐसे तो वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने जान लिया है। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, जिस चीज को हमने जैसे बोला कि 12 महीने में जे से स्टार्ट होने वाला जनवरी, जून और जुलाई है, वो आपके द्वारा भी यही होगा। दुनिया में कोई भी देखे, 12 महीने में 3 ही ऐसा महीना है जो जे से स्टार्टिंग होता है। तो ये कोई चेंज नहीं कर सकता, ये यही रहेगा। और जिसको इंसानों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो संग्रह बदला नहीं जाता है उसको सुपरिभाषित कहते हैं, और जो सुपरिभाषित होता है वो समुच्चय होता है। समझे क्या? समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब हमने बोला 10 गो संग्रह, 10 लेखक, बढ़िया बढ़िया हमने बोला। आपने सोचा कि नहीं, इसमें से ये लेखक नहीं होगा, इसमें से ये लेखक नहीं, इसमें ये लेखक होगा। तब तक दूसरा आदमी कहता नहीं, इसमें ये लेखक आ जाए, इसमें ये लेखक आ जाएगा। मतलब हर किसी के द्वारा उस संग्रह को बदला जा रहा है। हर किसी के द्वारा जो हमने ये संग्रह बनाया, भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध या सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक, वो सबके अनुसार बदल रहा है। सबका अलग अलग, मान लीजिए मेरा जो फेवरेट है हम उसको लिखेंगे, आपका जो फेवरेट है वो आप लिखेंगे, है ना। तो हर किसी के द्वारा यहाँ अलग अलग संग्रह प्राप्त हो जाता है, मतलब ये सुपरिभाषित
नहीं होगा, और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय होगा ही नहीं। तो आप देख लीजिए, ये जो है, अगर इसकी बात करेंगे तो सुपरिभाषित परिभाषित नहीं है, और जब सुपरिभाषित नहीं है तो क्या समुच्चय है? आंसर लिखेंगे समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं। 2 नंबर भी हम लोगों का यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं, कहता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। भाई अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, मेरे द्वारा 11 गो बल्लेबाज लिया गया, हमने 11 बढ़िया बढ़िया बैट्समैन को ले लिया, हमको जो पसंद है, लेकिन आपको हो सकता है उसमें से कोई पसंद नहीं हो, आप दूसरा लेंगे। हो सकता है दूसरा आदमी को वो हमने जो लिया या आपने जो लिया वो उसको पसंद नहीं होगा। तो ये जो हो रहा है ना भाई, तो ये हर किसी के साथ बदला जा रहा है। भारत क्या बोला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह हर किसी का अलग अलग आ रहा है, और जब हर किसी का अलग अलग आ जाए तो उसको हम लोग सुपरिभाषित नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, और सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, बात खत्म। समझे? अब आइए हम लोग यहाँ पे 3 भी कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लीजिए आप जिस क्लास में हैं वहां पे जो बच्चे, क्या भाई, जो बच्चे हैं, हम जो बच्चा देख रहे हैं वही आप भी देखेंगे, कोई दूसरा आदमी आएगा वही बच्चा लोग को देखेगा, तीसरा देखेगा, चौथा देखेगा, सब तो वही ना आएगा। आपके कक्षा के बच्चों को तो कोई बदल नहीं सकता, आपके कक्षा में जो बालक है वही तो रहेगा, दूसरा स्कूल का कैसे रहेगा, तीसरे स्कूल से ला करके वहां भर देंगे, थोड़े ना होगा। इसका मतलब वो बदलने वाला नहीं है, तो ये आपका सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित है, और जब सुपरिभाषित है तो समुच्चय है, समुच्चय है। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, इसलिए फिर भी तीर लगा दिए हुए, तीर का निशान देख लीजिएगा। अब चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग 5वां देखते हैं, कहता है 100 से कम सभी सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, तो 100 से कम प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो गिनती में यूज होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 99, ये 100 से कम है। तो 100 से कम प्राकृत संख्या ये है, दुनिया में कोई भी इसको देखे दोस्तों यही आएगा, कोई भी 100 से कम प्राकृत संख्या लिखेगा तो यही लिखेगा, दूसरा नहीं लिखेगा। इसका मतलब ये भी सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित। और जब सुपरिभाषित है तो समुच्चय है, क्या है? समुच्चय है। तीर का सही का साइन लगा दिया, उधर जगह नहीं था। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग 6ठा देखते हैं, कहता है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब एगो बात बताओ, लेखक किधर? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो भी उपन्यास है वो दुनिया का कोई भी इंसान देखेगा, वही देखेगा ना। आप प्रेमचंद का आप उपन्यास मंगाओगे, हम मंगाएंगे, वो मंगाएगा, दूसरा पार्टी मंगाएगा, तो क्या उसका वाला में दूसरा चीज लिखा हुआ रहेगा, उसका वाला में दूसरा चीज लिखा रहेगा, मेरा दूसरा चीज लिखा रहेगा? क्या नहीं रहेगा ना, सबका एक ही रहेगा। और जब सबका, सब जन का एक ही चीज आ जाए, वो बदले ही नहीं, कोई भी देखे वही चीज मिले, तो उसको सुपरिभाषित बोलते हैं। इसका मतलब ये सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय है, समुच्चय है। क्लियर? अब आ जाओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या कहता है? सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब सम पूर्णांक किसकी बात हो रही है? सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब इतना तो सम पूर्णांक अपन लिख नहीं सकते, सम पूर्णांक उतना तो
सम पूर्णांकों का संग्रह। अब इतने सारे पूर्णांक आप लिखेंगे, बहुत सारा पूर्णांक है, सब सम, जैसे -2, -4, -8, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये जो भी लिखेगा वही लिखेगा, आप लिखेंगे तो आप भी वही लिखेंगे, मैं लिखूं तो मैं भी वही लिखूं, दूसरा कोई लिखे तो वही लिखे। इसका मतलब ये भी सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। और जब सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय होगा, क्योंकि हमको पता है जो सुपरिभाषित, जो संग्रह सुपरिभाषित है वो समुच्चय कहलाता है, और जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता है वो समुच्चय नहीं कहलाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कहता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब मान लीजिए हमने क्लास 11th का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का आप जहां भी बुक उठाओ सभी में यही प्रश्न आएंगे, दूसरा प्रश्न नहीं आएंगे दोस्तों। और जब दूसरा प्रश्न यानी हर किसी के लिए एक ही चीज आ रहा हो, एक ही समूह मिल रहा हो, एक ही संख्याओं का संग्रह मिल रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। इसका मतलब ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, समुच्चय है। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विश्व के सभी सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यहां हम बता रहे खतरनाक जानवर, मेरे लिए शेर हो सकता है, मेरे लिए कुत्ता हो सकता है, जिस चीज से हमको डर लग रहा है उसको हम बोलेंगे ना। हो सकता है आपको कुत्ते से डर ना लगे, बिल्ली से डर ना लगे, और हमको लग रहा है दूसरा पार्टी को उससे ना लगे, दूसरे चीज से लग रहा है। तो ये हर किसी का हर तरह का समूह हो जाएगा, हर किसी का हर तरह का समूह हो जाएगा। और जब हर तरह का समूह, हर किसी का हर तरह का समूह हो जाएगा तो उसको सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। तो ये सुपरिभाषित है क्या? सुपरिभाषित नहीं है। और जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो क्या समुच्चय होगा? ये समुच्चय भी नहीं होगा। तो यहां समुच्चय कौन कौन है आप देखेंगे तो समुच्चय ये है, दूसरा अगर देखें तो ये दूसरा समुच्चय नहीं है, तीसरा सर्वश्रेष्ठ ये भी आपका समुच्चय नहीं है, आपके कक्षा ये आपका समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, लेखक प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो भी आपका समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी आपका समुच्चय है, खाली ये आपका समुच्चय नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ले लीजिए, तो ले लिए भैया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को पहले, उसके बाद 4 5 जो भी है वो सारा कवर करते हैं इसमें, है ना। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या लिखा हुआ। कहता है मान लीजिए ए जो है, ए में कौन कौन से अवयव है देखिए, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। रिक्त स्थान, यहाँ पे जो आपका रिक्त स्थान दिया गया है, ये सब जो रिक्त स्थान दिया गया है, कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। अब भैया बिलोंग्स टू कब होगा? जब कोई तत्व, जो जब कोई अवयव उसका सदस्य है। और डज नॉट बिलोंग्स टू कब होगा? जब उसका कोई सदस्य नहीं है। तो आइए यहां समझते हैं। 5 ए का सदस्य है, देखो ना है, तो यहां क्या लग जाएगा? बिलोंग्स टू। ठीक है, वैसे ही 4 4 है क्या इसमें? है, तो ए का सदस्य 4 है, बिल्कुल है, देखिए ए में 4 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहां फिर से आप लगा दीजिए बिलोंग्स टू। वैसे ये 8 हम लोग देखते हैं, क्या इस ए में कहीं 8 है? आंसर सर 8 कहीं नहीं है, तो आप नॉट बिलोंग्स टू लगा दीजिए। फिर दो देखिए, 2
दो क्या इसमें है, इस ए में है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, बिलोंग्स टू लग जाएगा। चलो बिलोंग्स टू लग गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जीरो, क्या ए का सदस्य है, देखिए तो यहाँ पे कहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब फिर से 10 देखो, इस ए में कहीं 10 दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है मेरे भाई लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू लोग, यहाँ पे हो जाएगा आपका डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, एकदम आ रहा होगा भाई, क्यों नहीं आएगा जब समझा रहे हैं तो। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन में बोला था कि भाई कभी रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा या फिर समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखना होगा, तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, इसको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए देखते सबका रोस्टर रूप क्या क्या होता है। पहले यहाँ का निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, तो यहाँ पे दिया है ए कोई ए एक सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से मंझला ब्रैकेट लगा ही दो, एक्स सच दैट एक्स, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट, मतलब इस प्रकार एक्स एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और वो -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, इसका मतलब समझो थोड़ा सा, एक काम करते भाई, यहां पे हमको समझाना है, ठीक है, तो इसको हम मिटा देना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा सा ले लिए, इसको 1 नंबर वाला अपन मिटा देते, ताकि क्या होगा भैया, समझ में अच्छा से आएगा, ले ले, चलो अब समझा दे रहे भाई, समझिए, यहाँ पे -3 पूर्णांक बोल रहा है, तो पूर्णांक किसको बोलते हैं, माइनस से स्टार्टिंग होता है, प्लस की ओर चला जाता है, तो यहाँ पे -3 लेस देन एक्स, मतलब एक्स का मान -3 से क्या है, -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा है, मतलब इधर क्या क्या हो जाएगा, -2 -1, ठीक है, और एगो हो जाएगा आपका 0, मान के चलिए 0 भी बड़ा है। अब यहां फिर से क्या कह रहा है, लेस देन 7, दूसरा देखिए क्या कह रहा है, x लेस देन 7, मतलब x का वैल्यू यहां आएगा आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, ये चीज बना इसका रोस्टर रूप, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब आ जाओ हम लोग दूसरा में देख लेते हैं, दूसरा बी कह रहा है, तो चलो बी कर लेते हैं, रोस्टर रूप में करना है, कहता है एक्स सच दैट एक्स, संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो संख्या 6 से कम, 6 से क्या लेना है, कम लेना है, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जिसको गिनते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, यही ना आएगा, तो इसका रोस्टर रूप क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे सी में क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, सी एक सेट दिया हुआ है, सी क्या है, एक सेट है। अब कहता है एक्स, एक्स के 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 आ जा रहा है, आइए 2 अंकों की बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2 अंकों की 8 आना है, अगर हम 1 और 7 ले लो, 1 और 7 ले लो, तो ऐड कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, मतलब 17 17, एक 17 ले लो, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, अगर अपन 2 और 6 ले लो तो कितना हो रहा है, 26 भी आ रहा है, आ रहा है, अगर उसके बाद 26 के बाद 3 5 कर देंगे, 3 5 35, उसके बाद 4 4, सबको ऐड करिए तो आ जाएगा 4 4, फिर आपका क्या हो जाएगा, 5 3, फिर 6 2, फिर 7 1, फिर 80, इतना ही आ रहा है, दूसरा तो नहीं आएगा ना। चलिए तो ये क्या क्या बना, एगो 17 बना, 26 बना, हाँ 2 अंकों का ही लेना है, 35 बना, 35 के बाद 44 आया,
देखो जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहे भाई। 53 आया, 53 के बाद 62 आया, 62 के बाद आपका 71 आया, 71 के बाद 80। हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कहता है डी एक सेट है। डी क्या है? एक सेट है। तो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाज्य है या भाजक। तो आप 60 का एलसीएम करो ना। 2 आया 30, 2 15, 3 5, क्या का आया देखिए ना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो सेट के रूप में जब लिखेंगे तो ये संख्या 2 बार है, तो सेट के रूप में जब आप लिखोगे तो दोहराना तो नहीं है, 2 गो में से एक ही गो लिखेंगे, चाहे 3 है 3 गो है तो एक ही गो लिखेंगे। तो एगो 2 आ जाएगा, एगो 3 आ जाएगा, एगो 5 आ जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिगोनोमेट्री। इसको मिटाते हैं, एकदम समझाएंगे चाहे जो भी हो जाए भाई, बिना समझाए तो पढ़ाएंगे नहीं। ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए टी से स्टार्टिंग हुआ तो एगो टी ले लो, आर ले लो, आई ले लो, ठीक है, फिर जी ले लो, फिर ओ ले लो। अब यहां ओ दू गो है तो एगो ले लिए, एन ले लो, ठीक है। एन के बाद एन भी लिया गया, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, एम ले लो। ई इससे पहले कहीं लिखे नहीं लिखे तो ई ले लो, ठीक है। उसके बाद देखो टी लिखा गया है, आर भी लिखा गया है, वाई ले लो, ये बन गया। तो टी आर आई, टी आर आई, जी ओ एन, जी ओ एन, एम ई, एम ई वाई। ये हो गया इसका सेट, ठीक है। अब यहां बेटर का देख लीजिए, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखने बोल रहा है। बी ई डबल टी ई आर, हम पहले ले लिए बी, फिर ले लिए ई, फिर ले लिए टी। अब यहां समझो, दो गो टी है तो एगो लिया गया, ई भी ले चुके, अब एगो खाली आर, सब सिंगल सिंगल, डबल कुछ नहीं लिखना है। ये क्या है? सेट एफ है, सेट एफ। यहां आ गया आपका क्या क्या, बी, फिर से आ गया ई, फिर क्या है टी, फिर क्या है भाई लोग, आर, ठीक है। ये हो गया आपका ये समुच्चय। ये जो इधर जो दिया हुआ था दोस्तों, ये आपका था समुच्चय निर्माण रूप में, और इससे हमको किस में कन्वर्ट करने बोला? रोस्टर रूप में। कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ले लिए, चलिए ले लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, आइए समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं ना, एकदम बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, फिर 6 को देखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में हम लोगों को व्यक्त करने बोल रहा है। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है भैया, अपने को देखना किस में है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो आओ जी देख लेते जी, आओ जी। आप एक काम करो, इसको पूरा x मान लो, तो यहां लिखो x सच दैट x। ये दो गो बिंदी जो है इसको बोलते हैं सच दैट। अब भाई x इक्वल टू का होगा, आजो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है? 2 दिया है, ये x वाला टर्म है ना, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, एंड सो ऑन दिया है। अगर आप इसको लिखोगे
अगर इसको लिखोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो थोड़ा सा। 1 into 2 कर सकते हैं क्या? 1 into 2 कर सकते हैं ना, 2 एकम 2। वैसे ही देखिए, एक के बाद आ जाएगा 2, इधर 2 ही रखो, 2 दूनी 4। वैसे ही अगर इसको करेंगे तो 3 गुना 2 6। अब ये आप देख लीजिए, ये जो है ना, ये एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहा है, या फिर n संख्याएं, क्या है ये, एक संख्याएं हमको मिल रही है, इसको आप n बोल दो। इनटू सब, इधर देखिए इनटू में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी गुना करेंगे तो आएगा 2n। x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2n। तो यहां पे लिख दीजिए x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, 2n। और n बिलोंग्स टू, n कहां पे बिलोंग्स कर रहा है आप बताइए हमको। n एक प्राकृत संख्या आपको नजर आ रहा है, ये भी एक प्राकृत संख्या ही है, तो यहां कॉमन करिए और लिखिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद उस रुकिए, हाँ ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ n का वैल्यू रखते जाओ, x का वैल्यू आपको मिलते जाएगा वैसे ही। ठीक है, अब आ जाओ इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं भाई। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, इस चीज को नोट में रफ में ले लीजिएगा, किसमें, रफ में, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा जी। रफ में ले लीजिएगा ताकि समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये पूरा x है, कितना, 1, 1 के बाद है 4, 4 के बाद 9, उसके बाद है 100। एक हम एक का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, उसके बाद 100 का यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। मतलब 1 2 3 ये सब क्या है, संख्याएं हैं, संख्याओं को n मान लीजिए और सब में स्क्वायर लग रहा है ना, तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये इसका क्या बन जाएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण रूप में, x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या लगाना है, n का स्क्वायर, n स्क्वायर, क्या लगाना है भैया, n स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज देखो, x n स्क्वायर, जहां n जो है आप देखिए n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो आप इसको लिख दीजिए कि n बिलोंग्स टू n, क्या, n बिलोंग्स टू n। अब यहां पे अगर आप देखें तो x का वैल्यू 1 के इक्वल है, n का वैल्यू 1 के इक्वल है और 100 तक, तो इतना नहीं लिखना भाई, इतना ही कर दीजिए, n स्क्वायर दे दिया है ना, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है, हो गया। अब चलो इसको देख लेते हैं, क्या दिया हुआ, 3 6 9 12। देखिए भैया 3, एक काम करते हैं इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ले लीजिए ना, इसको थोड़ा सा ले लीजिए भाई, और नहीं समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं है, उतना घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या करे, यहाँ पे x की जगह है आपका 3, x का वैल्यू क्या है, 3 6 9 और 12, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करें, तो 1 into 3 ले लेते हैं, 2 into 3 ले लेते हैं, फिर 3 into 3 ले लेते हैं, फिर 4 into 3 ले लेते हैं। आप देखिए, 1 को 3 से गुना करोगे 3 आएगा, 2 को 3 से गुना करोगे 6 आएगा, 3 को 3 से 9 और 4 तिया 12 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं भैया, तो ये 1 2 3 को आप n मान लीजिए, तो इस n में टोटली कितना करके गुना है, 3 करके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3n। तो यहाँ पे आपका बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप जो हो जाएगा, वो हो जाएगा x सच दैट x बराबर 3n, ठीक है, 3n। जहां पे अगर आप देखें, जहां देखिएगा कि n का वैल्यू जो है, यहाँ n का वैल्यू तो आपको लेना पड़ेगा कितना तक,
n का वैल्यू 10 तक ही लेना है भाई। यहाँ पे एक काम करो, कॉमन कर दो और लिखो 1 लेसर देन इक्वल टू n लेसर देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 तक ही दिया हुआ है। अब यहाँ 3n है, तो यहाँ पे n जो है वो एक नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर ही दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद n का वैल्यू हम कितना तक रखेंगे, 4 तक ही, मतलब 1 से ले करके n का वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ा, फिर n का वैल्यू 4 से छोटा और 4 के बराबर लेना है। ठीक है, ये इसका बिल्डर रूप हो गया। अब हम लोग इसको देख लेते थोड़ा सा। 2 4 8 16 32 है ना, 2 4 8 16 32 x बराबर 2 4 8 16 32। अगर इसको लिखें 1 इंटू 2, इसको लिखें 2 इंटू 2, 4 हो रहे है ना, तो 4। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक चल रहा है, क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर। ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। अब इसको नहीं, स्क्वायर के फॉर्म में लेना, 2 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर 2 पर पावर 4 16 हो जाएगा, और 2 पर पावर 5 कितना 32 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करिए, 1 2 3 n है, तो यहाँ कितना, सब में 2 है ना, तो आप यहाँ लगा दीजिए 2 पावर n, 2 पर पावर n। तो इसको हम लोग बिल्डर फॉर्म के रूप में भैया, यानी आप कहें तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पर पावर n, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना, एक प्राकृत संख्या है। वहीं पे अब देखो कि n का वैल्यू मैक्सिमम कितना, 5 तक लेना है 1 से, तो 1 लेसर देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 तक लेंगे। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया मेरे भाई लोग समुच्चय निर्माण रूप। अब आ जाओ, एक यहां दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। फिर अब यहां है 5, x का वैल्यू कितना कितना है, एगो 5 है, 25 है, 125 है, फिर 625 है। अगर अपन देखें यहाँ पे तो 5 का 5 पर पावर 1, 5 एकम 5, सब स्क्वायर देखिए, फिर 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा, और 5 पर पावर कितना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625। मतलब इस ये 5 जो है 5 पर पावर, इसको क्या मान लीजिए, n मान लीजिए, तो 5 पर पावर n हो जाएगा। नेचुरल नंबर संख्याएं जो हो जाएगा 5 पर पावर n हो जाएगा। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पर पावर n, जहां n क्या है भैया, n की बात करें तो नेचुरल नंबर है, उधर थोड़ा नहीं दिखेगा, हो सकता है, दिखना तो चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा करिए और लिखिए 1 कितना, 1 से लेकर 4 तक, लेस देन इक्वल जो है वो किसका, n का, फिर लेस देन इक्वल टू है कितना 4 तक। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं, है ना, ले लिए, चलिए बहुत अच्छा। इसको मिटा दो दोस्तों, मिटा देते हैं ना, चलो जी मिटा लूं। तो चलो अब देखते हैं, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए, थोड़ा सा घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी है भैया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। एक मतलब रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखने बोल रहा है। यहाँ तो आपका किसमें दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, और उस चीज को रोस्टर रूप में
लिखना है, ये है ना। तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन ए बराबर, हम लोग इसको रोस्टर रूप में लिखते ए बराबर, यहाँ कहता है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या है। ये नहीं कहा है कितना तक, तो एक विषम प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो गिनती, जिसको हम लोग गिनती में यूज करते हैं। तो शुरुआत एक अगर देखें तो एक क्या है? एक विषम संख्या है। दो तो सम हो गया, तीन एक विषम संख्या है, चार सम संख्या हो गया तो पांच एक विषम है, पांच के बाद छह नहीं सात एक विषम है, सात के बाद नौ एक विषम है, फिर 11 एक विषम है, फिर 13 एक विषम है, एंड सो ऑन, इस तरह से, है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो गया? ये हम लोगों का हो गया, ठीक है। ये हम लोग, अरे भैया क्या है, सब बच्चा लोग सोच रहे होंगे सर नहीं जान रहे छापने, तो भाई इसको थोड़ा बढ़िया छापते ना। अरे रे रे रे, गड़बड़ाया जा रहा है भाई मेरे। चलो ये हो गया। अब चलो ये वाला देख लेते हैं, ये बी देख लेते हैं, बी। चलो इसका देख लेते हैं, क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख दिए ना, थोड़ा गड़बड़ा गया, अच्छा कोई बात नहीं है। एक पूर्णांक है जहां पे x का वैल्यू -1/2 से बड़ा है और 9/2 यानी 4.5 से छोटा है। तो अगर आप देखेंगे -1/2 के बाद तो जीरो ही आएगा। क्या? 0 1 2 3 4, फिर 5 कर देंगे तो 4.5 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये इतना ही होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कहता है? सी एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जहां एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है। चलो सी देख लेते हैं दोस्तों, कहां निकाल देते हैं, यहां पे निकाल दे रहे हैं। हाँ, जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो x बराबर √4 होगा इसका, यानी +-2। मतलब x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? +-2, प्लस में 2 और माइनस में 2, यानी कहां से कहां तक जाएगा आपका? तो आपका यहां c बराबर आ गया -2, -1, फिर जाके 0, फिर 1 और 2, ये हो गया। अब आ जाओ इसमें, कहता क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डी बराबर दिया है समुच्चय निर्माण रूप में x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इसको भी हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। क्या? रोस्टर रूप में लिखने वाले हैं। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा? देखो, लोयल सब में खाली कॉमा कर दो, एल, जो खाली दोहराना नहीं चाहिए, LOYAL, ये आप देखिए कोई दोहराया हुआ नहीं है, तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं। चलिए ई, इसको रोस्टर रूप में देखना है। कहता है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब कौन कौन से महीने में नहीं होते हैं? तो यहां पे शुरू करते हैं, जनवरी फरवरी नहीं होते हैं, फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं होता है। मतलब ये गड्ढा में जो जो आएगा ना वो 31 दिन का नहीं होता है। अप्रैल, अप्रैल मई जून भी नहीं होता। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर, हाँ क्या, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, एगो होगा आपका नवंबर, फिर दिसंबर तो 31 हो जाता है। ये हो गया फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये सब महीना जो है, यानी ये 5 जो महीना है, ये 31 दिन के नहीं होते, बल्कि 31 दिन के, 31 दिन से कम होते हैं दोस्तों। अब यहाँ क्या कह रहा है, आ जाओ इसको भी थोड़ा सा कवर करिए लेते हैं। एफ क्या कह रहा है? देखिए एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन, स्वर नहीं,
जो के से पहले आता है, तो सबसे पहली बात ए एक स्वर होता है, तो ए हटाओ, बी सी डी ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं होगा, और उसके बाद जे, ये हो गया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का होता है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों? एकदम इजी है, आप लोग घबराइए मत। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग। क्यों घबरा रहे हो आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम ऐसे ही मजा आने वाला है पढ़ाई लिखाई में भैया, एकदम घबराना नहीं है, एकदम रोमांटिक मूड में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलो ना भैया करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। कैसे करेंगे? सर कर दीजिए ना, ऐसे करके। कैसे? अब बोले ऐसे पढ़िए सर। ठीक है पढ़ते भैया, चलो पढ़ रहे हैं। कहता है बाई और मतलब इस साइड रोस्टर रूप में दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है? रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में है। वर्णित समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। पढ़ते जाओ। 1 2 3 6 ये एक प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है? पहला नंबर, इसी को पहले मिलाते हैं। एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ 6 अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसमें मिलेगा ही नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 2 और 3, 2 और 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये इससे मिल ही गया। क्या हुआ? मिल गया, क्योंकि 2 और 3, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 1 2 3 6, 6 यहां अभाज्य संख्या नहीं। आगे पढ़ते हैं। एक्स 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 सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या ये विषम 6 विषम है? नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। चलिए फिर मिलाते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। देखिए, एक 6 से भाग लग रहा है, बिल्कुल लगेगा। 2 लगेगा, 2 से भाग लगेगा कि नहीं? एकदम लगेगा। 3 से लगेगा, एकदम लगेगा। 6 से भी लगेगा। मतलब एक का अगर आप देखो तो सी होगा। क्या हो रहा है? सी हो रहा है। ठीक है, चलो एक का सी, 2 भी मिल गया। अब 3 मैथमेटिक METHEICAS, ये क्या है? आपका एक रोस्टर फॉर्म में। किसका? मैथमेटिक्स। ऐसे ही देखने में लग रहा है ना मैथमेटिक्स, तो ये तो इसी के साथ मिल जाएगा। यहीं पे मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर बाद में बोलोगे अरे सर ये तो बच्चा वाला मिलाने को दे दिया। हाँ दे दिया। अब कुछ नहीं। 1 3 5 7 9 एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 1 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है और 8 भी विषम संख्या है। इसको एक काम करो, ऐसे करके ला करके ऐसे मिला दो। क्योंकि आप कहोगे ऐसे क्यों किए? भाई वैसे ही जगह है ना। ये मिल गया। ऐसे हम लोग इजीली मिला लिए दोस्तों। मतलब इसका आंसर अगर आप देखो तो 1 का क्या है? सी, 2 का क्या है? ए, 3 का क्या है? डी और 4 का कौन है? बी। इतना इजी था दोस्तों। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किए। और दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा भैया, है ना, जरूरत है भाई आप लोगों का। और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भाई भी या दीदी जो भी हो वो भी पढ़ लेगा और एकदम हिंदी मीडियम में चलेगा दोस्तों। और 2026 में हम लोग क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ाएंगे और साथ साथ में जेई को भी फोड़ेंगे, है ना। यही लक्ष्य लेकर के हम लोगों को चलना है। जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा ना प्यारे बच्चों, तब तक आप कोई मंजिल को हासिल कर ही नहीं सकते।
इसलिए पहले लक्ष्य बनाओ, क्या करना है, 12th बाद क्या करना है, जेई करना है कि सिंपल से बीए उए कर लेंगे या फिर इंजीनियर बनना है। अब ये सोचना है भाई, अब भी लक्ष्य बनाना है। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाओगे ना, तब तक आप उस लायक नहीं बन सकते, आप काबिल नहीं बन सकते। अरे भैया, पहले काबिल तो बनो, सक्सेस झक मारते हुए पीछे आएगा। काबिल बनो पहले, है ना? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।